दुकानदारों को सूचित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी दुकान को हटा लें। आप लोग दुकान यहाँ से हटा दीजिए। और अभी सुबह हो ही गया तो अब काउंटर उधर से हट ही रहा है। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोलियां चली, आपने कोर्ट बंद कर दिया क्या? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। यह तस्वीरें हैं मोराबादी मैदान की। जी हाँ, मोराबादी मैदान इन दिनों जो है सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक आज से 2 दिन पहले जो है गोलीकांड हुई है और गोली चलने का जो है खामियाजा यहाँ के जितने भी मोराबादी में दुकानदार हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है इस वक्त जो है ये दुकानदार यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ चुके हैं। और क्यों बैठ चुके हैं? क्योंकि इन सभी को आदेश दिया गया है कि आप यहाँ से दुकानें खाली करें। दुकानें खाली करने के लिए फरमान जारी कर दिया गया है, नापी हो रही है। वैसे में अब दुकानदारों पर एक कहीं न कहीं खतरे की घंटी मंडरा रही कि आखिर दुकान रहेंगी या जाएंगी। क्या कर लगता है, दुकान रहेगा या जाएगा? दुकान तो जाने के नहीं जाएगी। दुकान इसके लिए क्योंकि दुकान हम लोग को रहना ही देना है। गरीब आदमी हम लोग वैसे ही से कमाते हैं, घर परिवार चलाते हैं। जिस तरह से अभी जितना भी हम लोग हैं, गरीब भाई लोग हम लोग हैं, रोजी रोजगार पेट के लिए करते हैं। दुकानदार को कोई चीज़ का ऐसा तो दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक लोग जो धमकी दिए जा रहे हैं कि दुकान हट जाएगी, उसके लिए तो हम लोग पूरे कोशिश करेंगे कि अगर वो लोग लेके आएंगे सीपीजी कुछ भी हटाने के लिए, हम लोग उसके नीचे गिर जाएंगे। हमारे घर परिवार पूरे आके बैठे हुए हैं और लोग आ रहे हैं। क्या बातचीत हुई है, किनसे बातचीत हुई? बातचीत हमारे भाई लोग को हुई है, काफ़ी लोग हैं जैसे ये हुए। कल क्या बात हुई है, आइए भैया बताइए। बताइए कल क्या बात हुआ आप लोग? कल कहाँ गए थे आप? देखिए सर, हम लोग तो अभी तक कहीं गए नहीं हैं, ठीक है। और महापौर, विधायक नहीं कौन नहीं। यहाँ पे सीपी सिंह आए थे, यहाँ पे जो भी है सीपी सिंह यहाँ आए थे, चासा लगड़ा में जो भी है आए थे। हम लोग गए नहीं थे, 1-2 आदमी यहाँ से गए था सड़क के पास तो आए थे। तो वो लोग तो बोले हैं कि आप लोग का गरीब है, आप लोग तो कमाने खाने वाले हैं, आप लोग गोली चलाने वाला तो नहीं हैं। तो आप लोग का यही है कि हटना तो नहीं चाहिए। सरकार से हम यही गिनती करते हैं कि दुकान जो भी है यहाँ के हटना नहीं चाहिए। पहले भी आप लोगों को बोला गया है कि पहले भी कहीं बात है। इससे पहले हमारी हम लोग की बात हुई थी। पहले वो क्या बोलते हैं, खेल का बोला हुआ था कि यहाँ फूड बन रहा है, यहाँ पे दुकान बन रहा है, मंदिर के पास दुकान बन रहा है, तो यहाँ पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा तब आपको हटाया जाएगा। यही बात हुई। हाँ, वेंडर मार्केट बन रहा है, आप लोग इधर शिफ्ट करके तब हटाया जाएगा। इससे पहले ही ये काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट हो गया? हाँ, काम स्टार्ट है, अभी तो काम स्टार्ट हो। वो तो सब्जी मंडी वाले लोग के लिए बना था। हम लोग फुटपाथ वाले जो चाय के दुकान के लिए जितना भी है, तो उसमें हम लोग के लिए नहीं हुई थी बात। और हमारे दुकान को जो पहले भी बोला गया था कि मतलब टाइम से दुकान खोलना है, टाइम से दुकान बंद करना है। हम लोग को टाइम दिया गया था 8 बजे दुकान बंद कर देने के लिए। हम लोग 8 बजे दुकान को बढ़ा देते थे। टाइमिंग हम लोग का पूरा फिक्स था। हम लोग दुकानदार की तरफ से कोई ऐसा गलती नहीं है। अगर हम लोग दुकानदारी करते भी हैं तो हमारे चाय वाले जितने भी पीने वाले कस्टमर बैठते हैं वो कस्टमर ही मतलब सुरक्षित करवाते हैं। हम लोग उनको क्या कर पाएंगे, वो लोग हम ही लोग को सुरक्षित कराते हैं। ये दुकान खुलने से मोराबादी चमकता भी है और मोराबादी के लिए हर एक चीज़ के लिए मतलब लाभदायक होता है। अगर ये गरीब के लिए हटाया जा रहा है तो गरीब तो हटेगा नहीं। और गरीब को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं सर, आप ही लोग बताइए। आप कुछ बोलना चाहते हैं कि देखिए यहाँ मोराबादी में जितने फुटपाथ दुकान है जो लग रही है, यहाँ पे रघुवर सरकार की तरफ से बोला गया था कि यहाँ के जितने दुकान हैं इसके वेंडर हम बना के देंगे। तो हम लोग के बहुत लोग का आईडी भी हम लोग के नगर निगम से मिला गया है, बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग के बोले कि दुकान आप लोग के वेंडर बना के आप लोग शिफ्ट किया जाएगा। और ऐसा हम लोग उम्मीद रखे थे कि हम लोग का वेंडर यहाँ से मिल जाएगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग आज तक ये लोग के कभी भी ये लोग नहीं बोला कि यहाँ से दुकान हटाना है। जब हटाएंगे, जब उजाड़ेंगे, जब आप लोग को बसा देंगे। मगर गोली कांड जो भी हुआ रोड में चलते हुए हुआ सर, हम लोग तो अपना जान लेके भागते हैं। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग लड़ने वाला तो इंसान नहीं है। हम लोग अपने कमाते खाते हैं, 100-200 कमाते हैं तो अपना घर चूल्हा चलता है, ठीक है। मगर ये अचानक से नगर निगम टीम बोल रही है कि हम हमेशा के लिए हटा देंगे, 24 घंटा का टाइम दे रहे हैं। तो सर हम लोग जाए कहाँ? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग के कुछ जगह दे। हम नहीं सरकार से लड़ना चाहते कि सरकार से हम लोग लड़ नहीं सकेंगे ना, प्रशासन से कैसे लड़ेंगे? हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला है। मगर हम लोग यही चाहेंगे कि कम से कम हम लोग को कुछ जगह दे दे, कोई सेटल कर दे। हम लोग हटने के लिए तैयार है, मगर बिगर जगह के अगर ये लोग हटाएंगे तो हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। क्या कहिएगा, क्या लगता है कि दुकानें जो है हटानी पड़ेगी? क्या से बोले? दुकान को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग, हटाइएगा या नहीं हटाइएगा? देखिए, दुकान हम लोग तो कभी नहीं हटाएंगे। हम लोग आज से दुकान लगाए हुए नहीं है, ठीक है। हम लोग को याद भी नहीं है उस समय से दुकान लगा हुआ है। हम लोग दुकान हटा नहीं सकते हैं अभी। और
ये जो हेमंत सरकार जो है, ये जो फैसला जो निकाले जो है, ये गलत है। ठीक है, कहीं से आके कोई अगर मार रहा है किसी को तो उसका जिम्मेदार अब कोई दुकानदार नहीं है। अगर मान के चलिए वो दुकानदार अगर उसको मारा जाता अगर रजिस्ट्री ऑफिस पास, तो क्या रजिस्ट्री ऑफिस बंद हो जाता? जिसका ऊपर जो गोली चला है, अगर वो रजिस्ट्री ऑफिस पास मारा जाता तो क्या रजिस्ट्री ऑफिस बंद हो जाता? या मेन रोड पे मारा जाता तो मेन रोड बंद हो जाता? नहीं ना बंद होता। तो वो बहाना लेके हम लोग का दुकान जो बंद करा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन बातें इसमें सामने आ रही है कि टेंडर को लेके, इसी दुकान जो ठेला को टेंडर को लेके मामला था। नहीं, ये गलत बात है कि ना तो 1 रुपया कोई पुलिस को देता है, ना ही कोई रंगदार को देता है। एक भी दुकानदार ना 1 रुपया ना 100 रुपया किसी भी रंगदार को या फिर किसी को पुलिस को नहीं देती है यहाँ पे। ठीक है, ये गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है। और ये जो मर्डर हुआ है, मर्डर चलती गाड़ी में हुआ है, न कि गुटबाजी में हुआ है। गुटबाजी जब होता है कि दुकानदार कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। ये जो बोला जा रहा है 100 रुपये चंदा करके दिया जाता है, ये गलत है। हम लोग किसी को नहीं देते हैं। ठीक है, ये अफवाहें हैं और ये अफवाहें हैं। मेरा तो कहना है ये बहाना है। नगर निगम हम लोग बहुत दिन से टारगेट लगाया हुआ था। इस मौका मिल गया उनको, इस मौका मिल गया। मौका के कारण है वो हम लोग को उठाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज से नहीं, हम लोग देखते आ रहे हैं, 10 साल पहले से देखते आ रहे हैं। वो हर दिन टारगेट हम लोग लगाया हुआ रहता है कि हम लोग कम मोराबादी खाली करा लें, लेकिन आज तक सका नहीं। लेकिन ये टारगेट उनका सही किया। रोशन है हमारे साथ, रोशन नेतृत्व कर रहे हैं सभी दुकानदारों के। रोशन, क्या कहिएगा कि जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि 2 गैंग जो है यहाँ से पैसे को टेंडर को लेकर मामला सामने आया, ये बात सामने आ रही है, क्या कुछ ऐसी बातें हैं? देखिए, ये सब जो है ना वो रांची नगर निगम की उपज है। यहाँ कोई गैंग और कोई कुछ वसूली नहीं होती है। आपको मैं बता दूं कि रांची मोराबादी मैदान जो है वो रांची का कनॉट प्लेस है। जिस तरह दिल्ली में कनॉट प्लेस में लोग जाते हैं, राजीव चौक में जा करके बैठते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, खाते पीते हैं, तो उसी तरह ये विकसित हो चुका है। लेकिन रांची नगर निगम को ये रास नहीं आ रहा। वो तरह तरह का जो है प्रपंच इसमें गढ़ रही है। कोई अवैध वसूली का मामला नहीं है। हमारा रांची नगर निगम मोराबादी में जहाँ पे हम लोगों का लगता है दुकान, उसके ठीक पीछे जो है वो साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसका टेंडर होता है 12 लाख 18 लाख रुपया दे करके कोई भी टेंडर वाला उसको जो है अपना लेता है और बाज़ार में जो वो पैसों का जो है वो वसूली करता है। तो जो पैसा दिया है, टेंडर लिया है, वो अपना वसूली करता है। इसमें अवैध वसूली कहाँ है? ये अवैध वसूली लगा के अपना नाकामी छिपा रही है पुलिस की। उसके चलते विवाद हुआ। पूरी तरह से पुलिस का ये फेल्यूर है, जिसके चलते यहाँ गोली चली, घटनाएं हुई, हत्याएं हुई और उसका ठीकरा जो है रांची नगर निगम वो दुकानदारों के पेट में लात मार के फोड़ रहा है। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम लोग दुकान वहाँ से नहीं हटाएंगे। वैसे में आगे क्या कुछ दिनों के लिए मोहलत दी जा रही है या बंद अभी कुछ दिनों के लिए जांच के लिए रखेंगे या आगे भी? ये आप रांची नगर निगम से पूछिए, मुकेश कुमार जी से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। हम तो भैया, हमारा रोजी रोटी पे लानत है, हमारा पेट में लात मारा है, हम लोग भटक रहे हैं। अगर हम लोगों का नहीं मानेगा बात तो हम लोग जेल जाएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग जेसीबी से हटाने की बात, तो जेसीबी का नीचे हम लोग लेट जाएंगे। हम माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब हम लोग लेट जाएंगे। हम लोग को मार दो। अबुआ राज है तो अबुआ राज का मतलब ये नहीं ना कि गरीबों को आप मार दीजिएगा। मार दीजिए, अगर मार दीजिएगा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग कसम खा के आए हैं, सर पे कफन बांध के आए हैं कि जो भी होगा फैसला हम लोग लड़ेंगे जंग, कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो भरपूर जंग के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या जिला प्रशासन की पुलिस की नाकामी कहीं ना कहीं छिपा रही है इस दुकानदारों को? निश्चित रूप से छिपा रही है। हम लोग साहब परिवार चलाने वाले लोग हैं, गोली चलाने वाले तो है नहीं। तो गोली चलाने वालों को आप पकड़िए, उनको जाकर के कार्रवाई कीजिए। परिवार चलाने वालों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? सरकार कहती है रोजी रोज़गार हम लोग देंगे। हम लोग कहाँ रोज़गार मांग रहे हैं? 1200 परिवार जो है हम लोग यहाँ से चलता है मोराबादी से। 1200 परिवारों के आश्रितों को आप भूखे मारने का ये नौबत लेकर के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की भी विफलता है। पुलिस प्रशासन नाकाम है उन लोगों को पकड़ने में या फिर कार्रवाई करने में। गोली कैसे चली? आप विफल हैं। बगल में टीओपी है, बगल में गुरुजी का आवास है, वहाँ इतने हथियारबंद जो है 47 के साथ जो है सुरक्षा है, Y+Z+ सुरक्षा है, तो वहाँ पे जो है वो लोग नहीं पकड़ पा रहे। तो हमारी क्या गलती है? हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं। देखिए इन लोगों का चेहरा देखिए, 200-500 कमाता है ये गरीब लोग, तो इनके घर का चूल्हा जलता है। ऐसे लोगों को तंग करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ये राज्य सरकार जवाब देना पड़ेगा आपको। आम जनता का आप वोट लिए हैं, वोट लेकर के आप सरकार बनाए हैं, तो ये मैसेज जाएगा कि गरीबों को तंग अगर आप करिएगा तो यही गरीब आदमी आपको आने वाले समय में आपको जवाब देगी।
तो आने वाले समय में गरीब जवाब देने की बात कह रही है। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे जो है ये दुकानदार अपनी मांगों को लेकर अपनी दुकानें बंद होने के से निराश होकर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जो है गोलीकांड हुई और गोलीकांड के बाद जो है एक आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने जो है हाई लेवल की मीटिंग की और उसमें यह आदेश दिया गया कि आप सभी जो है अपने दुकानों को नगर निगम की ओर से खाली करने की बात कही गई। कई सारे महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहिएगा, दुकान बंद हो जाएगा तो कैसे रोजी रोटी चलेगा आप लोग? दुकान नहीं बंद करेंगे, दुकान बंद नहीं करेंगे। हेमंत सर हाँ नहीं हटाएंगे। हेमंत सर ने अपना आवाज़ हटा लो, उसके बाद हम लोग हटाएंगे, और नहीं तो नहीं हटाएंगे। क्या कहिएगा? दुकान अगर हम लोग एक ही शर्त पर हटाएंगे, हम लोग को जगह दिखाइए, उसके बाद हम लोग जगह अपना दुकान हटा देंगे। और हम लोग को जितना बाल बच्चा है सबको रोजी रोटी का ये दीजिए, उसके बाद ही हटाएंगे। हम लोग कमाने खाने वाले हैं भैया, ये गोली चलाने वाले में से थोड़ी ना हैं। बाल बच्चा पाल रहे हैं हम लोग, ठेला कुमचा से ही बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहे हैं। हम लोग रेंट का घर में रह के वहाँ जो भी हम लोग कमाई हो रहा है उसी से हम लोग भरण पोषण कर रहे हैं बाल बच्चा का। और उसमें भी हम लोग को आके अड़चने लगा देती है। दुकान नहीं लगाना है, हर महीना में कुछ ना कुछ होते ही रहता है यहाँ पर। इसीलिए मेरा कहना है यही है कि हम लोग को दुकान दीजिए, हम लोग को अस्थाई दीजिए, उसके बाद ही हम लोग छोड़ देंगे दुकान। जगह पहले दिखाने दे हम लोग को हेमंत सरकार, उसके बाद ही हम लोग अपना हटा देंगे दुकान। नहीं ना चलाया, ठेला वाला नहीं ना चलाया, गुंडा रहता है, चोर रहता है, चमार रहता है, ये सब चला चली करता है। हम लोग का ऊपर ये लोग कर रहा है। हम लोग 2 रोटी खाते हैं, पका कमाते हैं तभी खाते हैं, ऐसे तड़िया कर रहे हैं भैया। हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी ललिता देवी है, जिनके दुकान के सामने ही जो है यह वारदात हुई थी। और भागते हुए जो है आप कह सकते हैं जो गोली कांड हुआ, तो क्या कुछ हुआ और कितना नुकसान हो गया इस गोली, एक गोली चलने से धड़ाधड़ पब्लिक को भी लगा वहाँ पर। कितना गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, हम लोग दुकान छोड़ के भागे वहाँ से। कितना इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या होगा, पूरा दुकानें बंद करवा दिए तो पूरे ने नुकसान हो गया। ये गलत चीज़ है ना, कहाँ नहीं होता है बारूद बम, कहाँ नहीं चलता है, कहाँ गोली नहीं चलता है। सिर्फ मोराबादी में तो नहीं चला है, क्या तो हर जगह नाकामी मानते हैं इसे? पुलिस 26 जनवरी का कार्यक्रम के लिए दुकान बंद करवाई थी। वो तो कार्यक्रम के लिए तो हर बार बोला जाता था, हम लोग तो उसका तो नियम का पालन तो करते ही हैं और वो किए भी। अब ये गोली जो चलता है तो हर जगह चलता है, हर जगह बंद थोड़ी हो जाता है। ये तो गलत चीज़ है। सरकार जो गलत नियम लिए है वो तो गलत है, तो कार्रवाई करना चाहिए। 15 मिनट बाद आया पुलिस वहाँ पर, 15 मिनट बाद 15 मिनट बाद आया वहाँ पर। कितना अफरा तफरी मचा? बहुत, पूरा हंगामा हो गया, पूरा दुकानदार सारा दौड़ने लगा वहाँ से। जबकि टीओपी है, टीओपी सामने है, पर आया नहीं वहाँ पर। तो देखिए प्रत्यक्षदर्शी हैं दुकानदार ललिता देवी। 15 मिनट बाद मोराबादी टीओपी रहने के बावजूद दिशोम गुरु हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी राज्यसभा सांसद, उनके आवास, उपायुक्त के आवास, एसएसपी के आवास, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, मंत्री चंपई सोरेन का आवास रहने के बावजूद, मोराबादी टीओपी रहने के बावजूद 15 मिनट बाद पुलिस अब आती है। और अपनी नाकामी कहने छुपाने के कारण जो है आप कह सकते हैं दुकानदारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ठीक तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी सारी महिलाएं जो है यहाँ पर जो है। आप लोग दुकान बंद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? क्यों करेंगे दुकान, इतना साल से लगा रहे हैं, क्यों करेंगे? हम लोग क्या, हम लोग थोड़ी गोली चलवाए हैं, हम लोग को गलती थोड़ी है वहाँ पर। बार आप लोगों को कहा जाता है हम लोग का दुकान लगाते हैं उसका लेकिन बराबर जैसी घटना घटती है उसको क्या कहिएगा? बार बार आप लोग को बोलता है दुकानें बंद करो, दुकान बंद करो, हर समय बोलते हैं कि दुकान बंद। दुकान से ही ये हो रहा है। क्या कहिएगा? कुछ होता है तभी प्रेशर आता है, कुछ कहीं बाहर होता है तो मोराबादी में आता है। ऐसे क्यों आता है? इतना सेपरेट होने पर भी इतना कमियां क्या महसूस है? प्रशासन पहले अपना जागरूकता करे तब हम लोग को कहें। गरीब इतना लोग हैं, हर एक लोग किन्हीं का इसी से रोजी रोटी, हर जिंदगी इसी से शुरू हो रहा है। अब जब हम लोग जिंदगी इसी से शुरू किए हैं तो दफन करने का क्यों अनुमति दिया जा रहा है? अगर ऐसा दफन करने का अनुमति दिया जाए तो हम लोग को सबको एक साथ गोली से मारा जाए। ऐसा नहीं है बंद करो बंद करो, बंद करके हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने पढ़े लिखे आदमी लोग हैं, कोई यहाँ बेरोजगार के लिए अगर रोजगार खुद का कर रहा है तो सरकार इसमें क्यों गिरगिराहट कर रहा है? हम लोग को अस्थायी दे कहीं रहने के लिए, हम लोग को अस्थायी जब तक नहीं मिलेगा हम लोग बंद करने वाले नहीं है।
तो जब तक अस्थायी दुकान नहीं मिलेंगे तब तक मोराबादी के सभी दुकानदारों का कहना है कि हम जो है अपनी दुकानें खाली नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रोजी रोटी इसी से चलता है। अब एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बन चुका है। सरकार, नगर निगम पक्ष, विपक्ष और जिला प्रशासन सभी कहीं ना कहीं, और दुकानदार और आम नागरिक सभी कहीं ना कहीं चारों तरफ से आप कह सकते हैं इस विवाद में उलझता जा रहा है। और निष्कर्ष क्या निकलेगा अब यह देखने वाली बात होगी। देखिए, 2 साल हो गए हेमंत जी की सरकार बनी हुई, और हेमंत जी की सरकार जब से बनी है तब से लगातार अपराध और अपराधीकरण का बढ़ावा होता चला आया है। चाहे वो नक्सल क्षेत्र में हो, चाहे खूंटी एरिया क्षेत्र में हो, चाहे रेप का कांड हो। आप 2 साल में आप देखिएगा तो पूरे झारखंड में करीब करीब 2000 के आसपास रेप कांड हुआ। अपराध को बढ़ावा और अपराध को नियंत्रण करना है तो ये काम जिला प्रशासन का है। सुरक्षा की व्यवस्था करना जिला प्रशासन का काम है, ना कि दुकानदारों का काम है। अपनी गलती के कारण गरीबों के सर पर मर देना और गरीबों को दुकान को बंद कराना, ये सरकार की नाकामी है। हेमंत सरकार लगातार गरीबों के साथ अन्याय करते आ रही है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे ये जो सहायक पुलिसकर्मी रहे, किन्हीं के कोई भी किसी भी गरीब के काम को और गरीब के ये को परेशान करना इस सरकार का एक व्यवहार बन गया है। लगातार लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। आज यहाँ हजारों गरीब परिवार का भरण पोषण हो रहा है, हजारों लोग के जीने खाने का व्यवस्था है। आप अपनी नाकामी को गरीबों के सर पर क्यों फोड़ते हैं? आपका प्रशासन नाकाम है, आपका प्रशासन अपराधी को बढ़ावा दे रहा है, आपका प्रशासन अपराध को संभाल नहीं पा रहा। इसकी सजा इन गरीबों को आप क्यों दे रहे हैं? झारखंड सरकार क्या चाहती है? गरीबों को की हत्या हो जाए, आत्महत्या कर ले। एक तो पहले से यहाँ पर 2 साल से जो कोरोना महामारी के कारण गरीब लोग ऐसे ही परेशान रहे, बंदी रहा। आपको मालूम नहीं है, यहाँ हम लोगों के बीच में हम लोग जानते हैं बहुत से गरीब लोग भोजन की कमी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है, आत्महत्या कर रहे हैं। और उस स्थिति और परिस्थिति में ये सरकार गरीबों की दुकान को बंद करने के लिए खड़ी हो गई है। क्या चाहती है ये सरकार? गरीबों को मिटाना चाहती है। इस सरकार का आजसू पार्टी कड़ी रूप से इस कार्यक्रम का भर्त्सना करती है। और हम लोग आज ये बता देना चाहते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक आजसू पार्टी आंदोलन करेगी और दुकानदारों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। हर हाल और हर स्थिति परिस्थिति में यहाँ के दुकान को आजसू पार्टी खुलवा कर रहेगी। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजसू पार्टी। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।